हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इस वीडियो में मैं अभी कोई काउंसलिंग से रिलेटेड बात नहीं करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप सभी ने अभी जो बहुत दिनों से न्यूज़पेपर्स के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ चल रही है उसको पढ़ा होगा, या सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर आपने इस न्यूज़ को देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर जो 2 साल या 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कफ सिरप देने से उनकी डेथ हो गई। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये। अब कफ सिरप, जब भी हमको कफ होता है, खांसी होती है, कोल्ड होता है, तो हम बगैर किसी डॉक्टर के कंसल्टेंट के आसानी से ये कफ सिरप ले लेते हैं। अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपनीज और ब्रांड की कफ सिरप आती हैं, लेकिन हम में से शायद ही कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके कफ सिरप का यूज़ करता होगा। एक कफ सिरप ली, उसमें 1 ढक्कन 2 ढक्कन हमने आसानी से कफ सिरप ले ली। तो अब ये कफ सिरप के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि आप जो ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, उनकी किडनी फेल हो रही है जिसके कारण डेथ हो रही है। तो देखिए, मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री प्रोफेसर भी हूँ, तो इसलिए मुझे भी थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि एक्चुअली इस कफ सिरप में ऐसा कौन सा केमिकल है जो इतनी आसानी से किडनी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। केवल मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है। ये कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप है। कोल्ड्रिफ्ट नाम से कफ सिरप आती है। जैसा मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि कोल्ड्रिफ्ट कंपनी है इस कफ सिरप का नाम, और इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल एक नॉर्म्स होते हैं कि केमिकल को इस परसेंटेज में ही यूज करना चाहिए। ये केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये देखो इथाइलिन ग्लाइकोल ये अल्कोहल का ही एक कैटेगरी है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पाया ये गया है कि जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का ये केमिकल है उसकी जगह एक केमिकल जो जहरीला केमिकल अल्कोहल होता है वो यूज कर लिया गया है। और यूज होना चाहिए ये, अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेते हैं सिरप का, तो उसमें केवल 0.1% या उससे कम यूज होना चाहिए ये केमिकल। लेकिन जो सिरप में पाया गया है वो 45% से 48% तक ये केमिकल पाया गया है। इसलिए ये कफ सिरप इतनी ज्यादा डेंजरस बन गई है। और सीधे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे तो उनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आसानी से वो इस इतने हाई परसेंटेज ऑफ केमिकल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। केमिकल ग्रेड का होने के कारण, ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का नहीं होने के कारण ये सीधे उनकी किडनी पर इंपैक्ट डाला, क्योंकि किडनी ही हमारे जितने भी केमिकल्स होती हैं, जितने भी जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसको क्लीन करती है और उसको बॉडी में से जो यूजलेस केमिकल होता है उसको बाहर करती है। तो सीधे इतना हाई परसेंटेज होने के कारण उसने किडनी पर इंपैक्ट डाला और इसलिए बच्चों की किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इस केमिकल के उस सिरप में यूज होने से बच्चों की किडनी फेल हो रही है। इसी के साथ साथ कई कंपनीज कफ सिरप में ये भी यूज करती हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और ये भी फार्मास्यूटिकल जो ग्रेड होता है, एक जो नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इस केमिकल को अलाउ किया गया है कि आप सिरप में यूज कर सकते हैं। भाई देखिए, ये सब अल्कोहल की कैटेगरी है। हम जैसे देखते हैं ना कि जब मैं बहुत ज्यादा, मतलब जो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई आपको केवल 10 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर एट अ टाइम आपको कफ सिरप लेना है अगर आपको कफ, कोल्ड, इनमें से कुछ भी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा क्वांटिटी में इनमें से किसी सिरप को, जो जहां पर ये अल्कोहल प्रेजेंट है, मैं यूज कर लेता हूं, तो मुझे क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस वाली सिचुएशन आने लग जाती है, बेहोशी जैसी। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सिर भारी हो रहा है, चक्कर टाइप के आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अनकॉन्शियसनेस वाली जो सिचुएशन है वो वही सिचुएशन है कि हमको बेहोशी जैसी सिचुएशन आने लग जाती है हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इन कफ सिरप को यूज़ कर लेते हैं। तो मेरा सभी को यही सुझाव सजेशन है कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अगर आप सबसे पहले तो एक प्रॉपर डॉक्टर के सजेशन के बगैर आप कफ सिरप को बिल्कुल यूज मत करिए। अगर करते भी हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ब्रांडेड कंपनी, एक अच्छी कंपनी का कफ सिरप यूज करो और उसका कंपोजिशन जरूर देख लो। कंपोजिशन देखे बगैर आप उस कफ सिरप को बिल्कुल भी यूज मत करो। ये मेरा आप सभी को एक पर्सनल ओपिनियन, एक पर्सनल सजेशन है, ठीक है। और कंपोजिशन, मार्केट में अलग अलग टाइप की जो कफ सिरप्स आ रही हैं, जैसे 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी कफ सिरप डायरेक्ट यूज मत करो, ये आप सभी को सजेशन है। और इन जो कफ सिरप है इनको तो बैन ही कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है कि डॉक्टर्स होते हुए भी, हॉस्पिटल्स होते हुए भी इस प्रकार की कफ सिरप मार्केट में आती है और ऑब्वियसली ये फिर बच्चों की जान के ऊपर बन आती है। बहुत ही बड़ा सेटबैक हुआ है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल यहां पर जो अल्कोहल्स की ये कैटेगरीज हैं, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, ये कैटेगरीज हैं जो हमको एक अल्कोहल की कैटेगरी को इंडिकेट करता है। लेकिन इनका अगर हम बहुत हाई परसेंटेज किसी सिरप के अंदर, किसी मेडिसिन में मिला दें तो फिर ये डायरेक्ट जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है और इसलिए इतनी सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो मैं जिन पेरेंट्स के वो बच्चे बेचारे जो मासूम बच्चे हैं उनके साथ जो ये एक बहुत ही बड़ा एक हम कह सकते हैं कि अनहैपनिंग टाइप की है, जो होना नहीं चाहिए था, ये हो गया है, तो उनके लिए तो मेरी अपनी तरफ से मैं उनको एक सांत्वना देता हूँ। जो भी बच्चे गए हैं उनके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये केमिकल्स वहाँ पर यूज़ हुआ है, होना इतना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, लेकिन वो इससे बहुत हाई परसेंटेज में यूज़ हुआ है, इसलिए ये इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इस वीडियो को बनाने का केवल इतना ही पर्पस था और इसके अलावा कोई पर्पस इस वीडियो में है नहीं। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।